अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है अरवी मसाला। बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को प्रेस करके, और उसके बाद इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि अरवी को मैंने अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लिया था और उसको इस तरह से राउंड स्लाइसेस में कट कर लिया। उसके बाद आपने इसको धोना नहीं है, आपने इस तरह से किसी भी बास्केट में इसको डाल देना है, किसी भी छलनी वाली बास्केट में, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देना है। अच्छी तरीके से सॉल्ट की जो है वो इस पर कोटिंग करनी है हमने। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद इसके ऊपर जो है वो बहुत ही लेस सी आ जाएगी, तो उसको आपने क्या करना है कि इस तरह से ग्लव्स पहन के मसल लेना है। ये देखें, इसकी सारी जो है वो लेस और इसका जो पानी है वो निकल रहा है मसलने से। हल्के हाथ से मसलना है। इसके बाद इसको जो है वो नॉर्मल पानी से धो लेना है। अरवी को मैंने धो लिया है, पानी भी इसका जो है वो ड्रेन आउट हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम तकरीबन 3/4 कप ऑयल डालेंगे। कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। कुकिंग ऑयल को हमने जो है वो गर्म होने देना है। उसके बाद मैं इसमें अरवी के स्लाइसेस डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं और चाहे तो एक ही बार में फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको एक ही बार में सारी डाल रही हूँ और इस तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि जो अरवी है ये नीचे चिपक रही है अभी, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं हुई है। जब ये चिपकना छोड़ देगी, अपनी बॉटम को छोड़ देगी, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है और इसकी जो सारी लेस है वो ख़त्म हो गई है। जी, तकरीबन 5-6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये ईज़िली जो है वो ट्विस्ट करने से हो रही है और बिल्कुल भी नीचे चिपक नहीं रही है। इसका मतलब कि ये डन हो चुकी है। अब मैं इसको कढ़ाई में से निकाल लूँगी। इसी तरह आप 3-4 बैचेस में इसको कढ़ाई से निकालते जाएं और एक अलग प्लेट में रखते जाएं। उसी ऑयल में मैं 3 चॉप्ड किए हुए अनियन डाल रही हूँ। ना ही आपने कट किए हुए अनियन लेने हैं और ना ही आपने अनियन पेस्ट लेनी है, बारीक चॉप किए हुए अनियन लेने हैं। अब मैं इनको पिंक होने तक भूनूंगी। जैसे इनका कलर पिंक हो जाएगा, हम इसमें 1 टीस्पून गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक पेस्ट या कुटा हुआ गार्लिक, और इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, तब तक कि जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ नमक हस्ब जायका। अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डाल दें। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला है। टर्मरिक पाउडर डालूँगी, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली जो है वो 1/2 टेबल स्पून, और कोरिएंडर पाउडर
1 टेबलस्पून। अब इनको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का हल्का पानी लगा लेंगे बीच में, ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाए और इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने काट लिए थे बारीक बारीक। टमाटर को हम जो है वो अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें इसको ढक दूंगी ताकि टमाटर भी गल जाए और हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसको अब मैं ढक दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। दो मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से हमारे गल चुके हैं और मसाला भी भुन चुका है। अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क होने दें। जब तेल आने लगेगा हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा ग्रेवी की तरह बना लेंगे और उसके बाद में इसमें जो अरवी मैंने फ्राई करके रखी थी वो डाल दूंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने जो फ्लेम है वो लो कर देना है और 3 जो है वो ग्रीन चिलीज इसमें डाल देनी है और इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देना है। पंद्रह मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। वाओ, ग्रीन चिली की बहुत ही मज़ेदार सी जो खुशबू है वो आ रही है। अब मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। ये मेरे पास कसूरी मेथी है तकरीबन ½ टेबलस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून और एंड पे मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला ½ टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारे मसाले अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको हम लो फ्लेम पे, बहुत ही लो फ्लेम पे हम इसको दम पे रखेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एकजान हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है वो तैयार हो जाए अरवी। जी, लास्ट पे इसमें जो है वो मैंने गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड कर दिया है। बिलीव मी, बहुत ही यमी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।